नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियो में कई लोगों के ट्रांसफर रिलेटेड या रेलवे रिलेटेड स्पेशली कमेंट्स देखे हैं। तो उस कमेंट्स के लिए वैसे तो मैंने रिप्लाई किया है सबको पर्सनली कमेंट में जाकर के, लेकिन मैं आज प्रॉपरली सभी का एक एक कमेंट पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जवाब दूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ट्राई करूंगा कि मैं सबके जवाब प्रॉपरली दे सकूं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे जो पहला मैं लेने जा रहा हूँ कमेंट, वो पहला कमेंट है जॉयदीप बनर्जी का। व्हाट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट उड़ीसा एंड स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल। देखिए, अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर करवा रहे हैं और आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी बाहर पोस्टिंग नहीं देती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आपके स्टेट में पोस्टिंग देती है। और वो अगर आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी। पीरियड टाइम 90 डेज है। अगला देखते हैं। अगला है, ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मैं 10th में, जितेंद्र कुमार है, 65% है, बट इंग्लिश में क्रॉस लग गया है, मेरा रेलवे में सिलेक्शन होगा, प्लीज रिप्लाई देंगे सर, बिहार बोर्ड से हूं। अरे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कई लोगों को क्रॉस लगा है और आदमी कंपीट करने से कहीं नहीं रुकता। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। जरूर होगा, मेहनत करोगे जरूर होगा। तीसरा है, दिनेश कुमार जी बोलते हैं सर एग्जाम्पल से क्वेश्चन, इफ ए वर्कशॉप में बी से बी वर्कशॉप म्यूचुअल से आया हूं और अभी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की वजह से फिर से म्यूचुअल लगा के बी वर्कशॉप से ए वर्कशॉप में आना चाहता हूं, आ पाऊंगा, प्लीज बताइए। एज पर द रूल नो। अगर आप एक बार पेरेंट ब्रांच या पेरेंट डिवीजन से ट्रांसफर होकर म्यूचुअल से चले गए और वापस पहले वाले में आना चाहते हैं, एज पर द रूल नहीं है। आप एप्लीकेशन दीजिए, अगर कंसिडरेशन किया आपके अथॉरिटी और ऑफिसर ने तो एक अलग बात है, अगर रूल में जाइएगा तो वो नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सर ग्रुप सी वाले को राजधानी में फ्री पास मिलता है या, और अगर नहीं मिलता है तो क्या करें। ग्रुप सी वालों को राजधानी में पास मिलता है भैया। थर्ड एसी का 2 टिकट आप ले सकते हैं उसमें, और सेकंड एसी का 1 टिकट ले सकते हैं। बस इतना ही राजधानी में फिलहाल पास मिलने की सुविधा, यही दुरंतो में भी मिलता है। अगला देखते हैं। ये कह रहे हैं, अखिल राजा है, सर मैं पटना टू सिकंदराबाद टिकट बुक किया हूं और बोर्डिंग स्टेशन बक्सर है, तो क्या मैं पटना से उसी ट्रेन से बोर्डिंग। देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है बोर्डिंग वाले में कि आप जिस स्टेशन से टिकट ले रहे हैं उसके आगे आने वाले स्टेशनों के लिए बोर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने आगे के स्टेशन के टिकट लिए हैं ओरिजिनेटिंग स्टेशन, तो पीछे का बोर्डिंग आप नहीं कर सकते। इसलिए अगर आगे के स्टेशन कोई भी है तो बोर्डिंग कर सकते हैं, पीछे का नहीं। यह देख करके क्लियर हो जाएगा शायद आपका स्टेटमेंट। आगे देखते हैं, स्पाउस से ट्रांसफर के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, रमन पांडे जी पूछ रहे हैं। इन्होंने नंबर भी दिया था, मैं कॉल नहीं कर पाया किन्हीं कारणों से, मैं बिजी था। रमन पांडे जी, स्पाउस के ट्रांसफर के लिए जहां आप डिवीजन में रिक्वेस्ट लगाते हैं, आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, लेकिन आपके स्पाउस का मैंने दूसरे वीडियो में स्पेशली बताया, यहां भी बता रहा हूं, या ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, आईडी कार्ड, पे स्लिप या सैलरी स्लिप, और वो आपके जो स्पाउस है उनसे अटेस्टेड होना चाहिए, इतना लगेगा। उसके अलावा डिवीजन में अगर कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है तो डिवीजन वाइज चेंज होते रहता है। इसके बाद देखते हैं, सर माय वाइफ वर्किंग इन पोस्टल डिपार्टमेंट एज असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, यानी ग्रामीण डाक सेवक केरला में, एंड आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट लोको पायलट इन कर्नाटका। ट्रांसफर होगा, आपका ट्रांसफर होगा कर्नाटका से। अगर आप केरला जाना चाहते हैं तो भी होगा, और चूंकि वो भी सेंट्रल का जॉब है, अगर उन्हें चाहते हैं कि कर्नाटका आ जाए तो भी होगा। दोनों का ट्रांसफर यहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वेश मौर्य पूछते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर कैंसिल कैसे होता है। भाई साहब, बहुत मुश्किल है। आपने म्यूचुअल ट्रांसफर की रिक्वेस्ट लगा दी, और म्यूचुअल ट्रांसफर की अगर आपने रिक्वेस्ट लगा दी है और डेथ भी हो गई एक बंदे की, मेरे साथ ऐसा मैंने केस देखा है, तो जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट ला करके रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के साथ जमा नहीं करेंगे तब तक कैंसिलेशन नहीं होता। अगर नहीं होगा तो आप अगला ट्रांसफर नहीं लगा सकते हैं, ये आप क्लियर कर जान लीजिए। अगला देखते हैं, Sir, I am in railway. My wife working in Rajasthan state government as ANM, but her probation period has not completed yet. Can I apply for transfer? इनका कहना ये है कि रेलवे में है, इनकी वाइफ जो एएनएम में नर्स है और इनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी पोस्टिंग हो गई है, उस दरमियान का प्रोबेशन पीरियड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये ईसीआर में जॉब करते हैं, उनकी वाइफ टीचर है। 10/9/2018 को इन्होंने रिक्वेस्ट लगाया था, अभी तक कंसीडर नहीं हुआ। इसके बाद वालों और पहले वालों का हो गया है। तो पहले इन्हें दानापुर में जाके चेक करना होगा आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगर नहीं होता है तो किसी अथॉरिटी से मिलिए और इससे पूछिएगा आखिर रीजन क्या है, उसके बाद आगे प्रोसेस करें, तभी कुछ होगा। अगला है कि म्यूचुअल ट्रांसफर की फाइल जमा किए 2 साल 5 महीने हो गए, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ। भाई साहब मैक्सिमम 6 मंथ जाता है किसी भी स्थिति में। अगर 2 साल 5 महीने हुआ है तो आप जाके चेक करिए कि आपके जो म्यूचुअल है उनका DAR यानी कोई पनिशमेंट तो नहीं लग गया है जिसके चलते इतना एक्सटेंशन हो रहा है। पनिशमेंट के चलते एक्सटेंशन होता है तो वो चेक करवा लीजिएगा। अगला देखते हैं। जय शर्मा जी कहते हैं, सर प्लीज एक ऐसी सीरीज बनाओ जिसमें एनटीपीसी के सारे पोस्ट एनालिसिस बताया जाए, जैसे एएसएम, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क। जी हाँ, मैंने पिछले 2 वीडियोस में 2 पोस्ट के बनाए हैं, 3 पोस्ट के बनाए हैं। आगे भी मैं ट्राई कर रहा हूँ रेलवे के ऑलमोस्ट सभी पोस्ट की डीप जानकारी, और मेरी जो जानकारी रहेगी किसी भी पोस्ट के बारे में वो बेहतर तरीके से रहेगी, कंप्लीटली डिटेल्स के साथ, एक्चुअल जॉब उनका क्या रहता है। ये है एक और क्वेश्चन इनका कि एससीआर सिकंदराबाद में गुंदकर डिवीजन में है और इनकी वाइफ पोस्टेड है यूपी में असिस्टेंट टीचर के रूप में। इनका पीडब्ल्यू है, इनका एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं कर रहा है क्योंकि ये मान रहा है कि नहीं, इनका ट्रांसफर नहीं, इनकी वाइफ को सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वाइफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग में भी है तो भी आपका रिक्वेस्ट कंसीडर होगा। अगर ऐसा पीडब्ल्यूआई करे तो गलत कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दीजिए। गूगल में आप फर्स्ट में डालेंगे स्पाउस ग्रांट ट्रांसफर रूल्स तो उसमें आ जाएगा, पहला पेज डाउनलोड करिए, प्रिंट निकालिए, उनको दिखाइए, क्लियर कट लिखा हुआ है। और नहीं तो उन्हें फॉरवर्ड करने के लिए कहिए। अगर ऐसा रूल नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कम से कम फॉरवर्ड करिए। अगला क्वेश्चन है शोधावारू वेंकटराव का, म्यूचुअल ट्रांसफर पॉसिबल बिटवीन आरआरबी रिक्रूटमेंट, एसएससी कैटेगरी और सीजी रिक्रूटमेंट। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एससी कैटेगरी कोई भी हो और आरआरबी है तो होता है, लेकिन एक सीजी ग्राउंड यानी कंपेशनेट ग्राउंड अनुकंपा पे होने वाले जॉब में एक प्रॉब्लम रहता है। नॉर्मली अनुकंपा के जॉब का ट्रांसफर नहीं करवाया जाता है, वो पर्टिकुलर जगह के लिए दिया जाता है ताकि उसके आश्रित को जॉब और सहारा मिले, तो उसके चांसेस कम रहते हैं। फिर भी आप एप्लीकेशन लगाइए, देखिए फॉरवर्ड होता है तो अच्छे चांस है। यहाँ पे हिना यादव लिखती है कि आई एम जेई सिग्नल विद 2 years ऑफ सर्विस एट कैन आई ट्रांसफर म्यूचुअली विद एन अप्रेंटिस जेई सिग्नल नॉट येट पोस्टेड। देखिए ये पोस्टेड नहीं है, अगर अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है, ट्रेनिंग चल रही तो आप नहीं लगा सकते। पोस्टिंग होने के बाद ही आप ट्रांसफर का रिक्वेस्ट लगाइएगा। और उनके साथ इन्होंने यह भी पूछा है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर फाइल ऑनलाइन थ्रू ई ऑफिस के मोड होगा। जी हाँ, अब ई ऑफिस के थ्रू ही ऑनलाइन फाइल्स मूव हो रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब एक और क्वेश्चन ये है कि ये पूछ रहे हैं कि मैं ट्रैक मेंटेनर कर्नाटका में काम करता हूँ, दूसरा पॉइंट्समैन के रूप में तमिलनाडु में, तो क्या मैं म्यूचुअल ट्रांसफर भी जिस काम ट्रैक पे काम कर रहा हूँ तो मैं पूछूंगा तो मैं ट्रैक मेंटेनर होऊंगा या पॉइंट्समैन। देखिए आप लगा रहे हैं म्यूचुअल ट्रांसफर डिपार्टमेंट चेंज का पॉइंट्समैन के साथ, तो आप पॉइंट्समैन में जाइएगा, पॉइंट्समैन ट्रैकमैन में आएगा। अगला है कि यही इन्होंने लिखा है वो गुड्स गार्ड प्रमोशनल, इनके साथ ही गुड्स गार्ड में, लेकिन उनकी नियुक्ति आरआरसी से हुई है और दूसरे कंपेशनेट गार्ड यानी आश्रित अनुकंपा पे। भाई साहब नहीं होगा ट्रांसफर, लेकिन फिर भी एक एप्लीकेशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अथॉरिटी और ऑफिसर्स का कुछ कहना नहीं है। फिर जय शर्मा जी लिखते हैं प्लीज कंटिन्यू सीरीज ग्रुप सी पोस्ट। जरूर, ग्रुप सी पोस्ट के सभी वीडियोस में, ऑलमोस्ट सभी ग्रुप सी के पोस्ट के वीडियोस में बनाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सबका बनाऊंगा। अब एक और जय शर्मा जी पूछते हैं कि इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे उन्होंने पूछा कि इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पर कितने साल के बाद एलिजिबल होता है और क्या हर साल इंस्ट्रक्टर का एग्जाम लगता है और इंस्ट्रक्टर लगने के बाद कितने साल जॉब कर सकते हैं। देखिए इंस्ट्रक्टर का जॉब हर एक ऑपरेटिंग, कमर्शियल या पर्सनल या अकाउंट से आते हैं, लेकिन एक ऑपरेटिंग का है उसमें 4600 ग्रेड में मिलने का 4600 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल अकॉर्डिंगली मिलता है, जिस डिवीजन में जैसी वैकेंसी उस हिसाब से। तो उस हिसाब से मिलने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली साल 2 साल पे आते रहता है वैकेंसी और इजीली सिलेक्शन होता है। नॉर्मल नॉलेज के बेस पे आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लें तो आपका सिलेक्शन होता है। गोविंद राठौर कहते हैं सर जी टेक्नीशियन 3 में ये WCR to NWR में म्यूचुअल ट्रांसफर में कितना टाइम लगता है। तो भाई साहब उतना ही जितना कहीं भी लगता है, 3 महीने टाइम पीरियड है, 6 महीने में हो जाएगा ट्रांसफर। फिर पूछते हैं सर जी टेक्नीशियन 3 है, दोनों मेडिकल सेम होने चाहिए। देखिए मेडिकल अगर A2 है तो B2 में ट्रांसफर ले सकता है,
लेकिन B1 B2 है तो A1 A2 के लिए मेडिकल में उसका ट्रांसफर नहीं होगा। ये क्वेश्चन आंसर सेशन था, थोड़ा सा आपको डिटेल में जानकारी देने के लिए मैं पहले भी ऐसे ही वीडियो ला रहा हूँ। एक और चीज बताइएगा कि अगर फेस के साथ वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि वॉइस के साथ, जो अच्छा लगेगा उसी को लाने का प्रयास करूंगा। मैं ट्राई करता हूँ मेरे सारे वीडियोस में मैं डिटेल इंफॉर्मेशन दूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद।